हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित ध्यानी है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम 3605। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ एन एरे। तो क्वेश्चन में आपको एक एरे गिवन है और एक नंबर गिवन है मैक्सी। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सब एरे स्टेबल कब कहलाएगी कि जब उसके सारे एलिमेंट का जो एचसीएफ होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा होगा, तभी मैं एक सब एरे को स्टेबल कहूँगा। तो मैंने एग्जांपल दे रखा है कि ये आपकी एरे थी, तो ये सारी उसकी सब एरेज है। इन सारी सब एरेज में ये उनके एलिमेंट्स के एचसीएफ है। तो वो सब एरे जिनमें एचसीएफ 2 या 2 से ज़्यादा आ रहा है वही सारी सब एरे स्टेबल कहलाएंगी। तो अगर मैं इसमें से देखूँ तो मेरी सिर्फ 1 2 3 4 ये 4 सब एरे मेरी स्टेबल हैं, बाकी सब एरे मेरी स्टेबल नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या क्या रखा है उन्होंने कि जो भी आपकी लॉन्गेस्ट स्टेबल की सब एरे की जो लेंथ है, स्टेबल सब एरे की जो लॉन्गेस्ट लेंथ होगी वो आपकी उस एरे का स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाएगा। तो इस एरे की ये 4 स्टेबल सब एरे हैं। इन 4 स्टेबल सब एरे में से सबसे बड़ी स्टेबल सब एरे जो है, जिसकी लेंथ सबसे बड़ी, वो कौन है? 2 लेंथ की है। ठीक है, तो उसका जो स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाएगा वो कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, इसका स्टेबिलिटी फैक्टर होगा 2। स्टेबिलिटी फैक्टर 2 है। ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन में एक ट्विस्ट इन्होंने डाला हुआ है। क्या कहा है कि आप ना मैक्सी एलिमेंट जो है एरे के, उतने मैक्सी एलिमेंट को आप मॉडिफाई कर सकते हो। आप किसी भी एलिमेंट से आप मॉडिफाई कर लो। ठीक है, मैक्सी एलिमेंट से जब आप उसे मॉडिफाई करोगे तो क्या होगा, उसकी जो स्टेबिलिटी फैक्टर है उसे आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये पता लगाना है कि आप मैक्सी मॉडिफिकेशन करने के बाद मिनिमम पॉसिबल स्टेबिलिटी फैक्टर क्या बना सकते हो। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि सेम यही एरे मैंने ली थी। ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेबल सब एरे थी और मैक्सी एलिमेंट है 1। ठीक है, तो मतलब आप मैक्सिमम एक एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हो या चेंज कर सकते हो किसी भी एलिमेंट से। ठीक है, तो उसकी मदद से आपको जो आपका स्टेबल सब एरे की जो लेंथ है ना, आपको उसे रिड्यूस करना है। तो अभी स्टेबल सब एरे, मैक्सिमम स्टेबल सब एरे कौन सी थी? ये वाली आई थी 5,10 वाली मेरी मैक्स स्टेबल सब एरे आ रही थी जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब आप इस एरे में एक एक एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हो ताकि इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, आप क्या करो, किसी भी एक एलिमेंट को रिप्लेस कर दो, चाहे 5 को या 10 को, किसी को भी रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो? 1। 1 से रिप्लेस करना सबसे आसान है। ठीक है, 1 से रिप्लेस कर दोगे तो अब जो इसका एचसीएफ आएगा है ना, वो हमेशा 1 ही आएगा। समझ आ रहा है? तो अभी जो ये एरे स्टेबल थी, इसे 1 से रिप्लेस करने के बाद अब ये एरे जो हो गई ये अनस्टेबल हो गई। ठीक है, मतलब अब 2 लेंथ की स्टेबल एरे बची ही नहीं। ठीक है, तो ये भी अनस्टेबल बची। तो बाकी बचे हुए में से ये 5 को तो मैंने 10 को तो मैंने 1 कर दिया, ये भी नहीं है पिक्चर में। ठीक है, इन दोनों की जो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ क्या है? 1। तो मेरा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कहना ये चाहता हूँ मैं कि मुझे क्या करना है। देखो यहाँ तक आपको समझ आ रहा हो कि स्टेबिलिटी फैक्टर आपने निकाल लिया। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ जो निकाल दी आपने स्टेबल सब एरे की वो निकाल दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि मैक्सी एलिमेंट ना, इस मैक्सी एलिमेंट को आप मॉडिफाई कर सकते हो और मॉडिफिकेशन से आपको स्टेबिलिटी फैक्टर रिड्यूस करना है। ठीक है, तो आपको ये पता लगाना है कि मिनिमम आप स्टेबिलिटी फैक्टर क्या चाहते हो। तो आप क्या चाहोगे कि आपका स्टेबिलिटी फैक्टर भी क्या है? 2 है। तो आप पहले मैक्सी एलिमेंट से इस 2 को पहले कम करो, कि 2 से पहले 1 कर दो। ठीक है, फिर आप क्या करो, फिर सारे एलिमेंट ढूंढो जिसका स्टेबिलिटी फैक्टर 1 है। ठीक है, फिर देखो क्या क्या मैक्सी से इसे 1 में और कम कर सकता, नहीं कर सकता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ठीक है, अब इसका थोड़े देखते हैं कि हम इस पर कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन से मुझे साफ साफ एक हिंट दिख रही है कि मुझे क्या निकालना था। मुझे निकालना मिनिमम पॉसिबल ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर, ये तो निकालना है। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर। और स्टेबिलिटी फैक्टर जो है बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या है? ये रही। तो अगर आप इस चीज़ को रिप्लेस कर दो इसकी डेफिनेशन के साथ, तो बेसिकली मुझे निकालना क्या है? मिनिमम पॉसिबल ऑफ लॉन्गेस्ट स्टेबल सब एरे लेंथ। ठीक है, तो बेसिकली आपको कुछ ऐसा निकालना है, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम निकालना है। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, जब भी मिनिमम ऑफ मैक्सिमम निकालना पड़े वहाँ पे लगेगा बाइनरी सर्च। ठीक है, तो जब भी ये नॉर्मल चीज़ है कि मैक्सिमम ऑफ मिनिमम निकालना पड़े या मिनिमम ऑफ मैक्सिमम निकालना पड़े, इन दैट केस आप बाइनरी सर्च के बारे में सोचो कि बाइनरी सर्च कैसे लग सकता है वहाँ पे। ठीक है, लास्ट लीड कोड कॉन्टेस्ट का जो क्वेश्चन आया था उसमें भी सेम यही लॉजिक लग रहा था। ठीक है, मैंने इसकी वैसे कोई लिस्ट बनाई नहीं है कि जिसमें मैक्सिमम ऑफ मिनिमम या मिनिमम ऑफ मैक्सिमम वाला पैटर्न दिखे। आप चैट जीपीटी से आप ऐसे वाले पैटर्न बहुत इजीली निकाल सकते हो और ये लगता है पैटर्न। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ केस में बाइनरी सर्च लगता है। कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम बनता है, वहाँ पर बाइनरी सर्च नहीं लग पाता। कुछ क्वेश्चन है देखे हैं मैंने। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ केस में जब भी ऐसा पैटर्न बने, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम निकालना हो या मिनिमम ऑफ मैक्सिमम निकालना हो, वहाँ पे आपका बाइनरी सर्च लगता है। ठीक है,
ओके, अब देखते हैं बाइनरी सर्च हमें करना है, ठीक है। अब ये दिमाग में रखना कि बाइनरी सर्च की तरह से सोचना है, ठीक है। अब कहाँ से आया बाइनरी सर्च आपको समझ आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सोचते हैं कि मैक्सी क्या बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो मैक्सी, पर ये बात ध्यान ध्यान समझो, मैक्सी की मदद से आपको स्टेबल सब एरे की लेंथ को रिड्यूस करना है, बस इतना दिमाग में रखना, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर होंगे ना मैक्सी के, आप उतने ज़्यादा स्टेबल एरे की लेंथ जो है रिड्यूस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे आप सिर्फ आपका एक ही एलिमेंट था, तो आप सिर्फ 10 को ही रिप्लेस कर पाए, तो आपकी जो लेंथ होगी 2 से 1 हो गई। मान लो यहाँ पे मैक्सी एलिमेंट हो, मैक्सी होता 5, ठीक है। तो आप क्या देखते, बचे हुए एलिमेंट है ना 3 और 5, तो आप 3 को भी 1 कर देते, 5 को भी 1 कर देते, तो अब इसका भी HCF 1 आता, इसका भी HCF 1 आता, तो 1 लेंथ की भी नहीं बचती। अब फिर आप कितनी लेंथ होगी, 0 लेंथ की। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जितने ज़्यादा मैक्सी के एलिमेंट होंगे आप उतने ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जितने ज़्यादा आप मॉडिफिकेशन करोगे आपकी स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है उतना डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। बस आपको इतना दिमाग में रखना है, ठीक है। मैक्सी की मदद से आपको स्टेबल सब एरे की लेंथ को आपको रिड्यूस करना है, जितनी ज़्यादा मैक्सी की वैल्यू आप उतनी ज़्यादा लेंथ आप रिड्यूस कर सकते हो। और रिड्यूस कैसे करोगे लेंथ, सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी एलिमेंट को आप 1 बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बस एक छोटी चीज़ यहाँ पे समझा रखी है कि मान लो अभी आप, ये आपकी एरे गिवन है, आपने अभी यहाँ से 3 लेंथ की स्टेबल सब एरे निकाल रहे हो, ठीक है। मान लो 3 लेंथ की स्टेबल सब एरे, ठीक है। बस जो मैंने ऊपर समझाया बस उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मान लो इस पूरी एरे में 3 लेंथ की स्टेबल एरे, सिर्फ एक ही स्टेबल एरे है, ठीक है। तो आपको 3 लेंथ से आप इसे आपको तोड़ना है कि 3 नहीं चाहिए मुझे, 3 से चाहिए 2 चाहिए, ठीक है। एक कम करना है, तो 3 से 2 पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, जब आप किसी भी एक एलिमेंट को 1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो 3 से 2 करने के लिए आपको कितने एलिमेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा, 1 से एक एलिमेंट को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा 1 से, ठीक है। यहाँ मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है, मान लो 3 लेंथ की 2 सब एरे बनती है, एक ये सब एरे बनती और एक ये सब एरे बनती है। तो आप इनमें से किसी भी एलिमेंट को 1 से रिप्लेस कर देते, इसमें से किसी भी एलिमेंट को 1 से रिप्लेस कर देते, तो आपको कितने एलिमेंट चाहिए होते, इस 3 लेंथ की सब एरे को 2 लेंथ की सब एरे बनाने में 2 एलिमेंट चाहिए होते, ठीक है। तो आपको देखना पड़ता क्या मेरा मैक्सी 1 है या 1, या क्या मेरा मैक्सी 2 है या नहीं है। अगर मान लो मेरा मैक्सी 1 होता सिर्फ, तो मैं सिर्फ या तो ये वाली सवेरे को 2 में रिप्लेस कर पाता, या तो ये वाली सवेरे को 2 में रिप्लेस कर पाता, है ना। तो अभी मेरी जो मैक्सिमम सवेरे की लेंथ होती है वो अभी भी 3 ही होती। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अगर मेरा मैक्सी 1 होता, अगर मेरा मैक्सी 1 होता तो मतलब आप सिर्फ मैक्सिमम एक ही एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको इस 3 लेंथ को 2 लेंथ बनाने में आपको 2 एलिमेंट चाहिए। समझ आ रहा है। तो आपको बस इन दोनों को आपको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। बस मैं यहाँ पे मैक्सी के बारे में समझाना चाहता था। आप थोड़ा देखते बाइनरी सर्च के बारे में, देखते कैसे हम उसमें दिमाग लगाते, ठीक है। बस मैक्सी का ही मैं यहाँ पे समझा रहा था कि इन दोनों का समझा रहा था, ठीक है। आप थोड़ा समझते हैं, देखो इस चीज़ को समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा जीसीडी थोड़ा आ रहा है बीच में, थोड़ा जीसीडी को हम थोड़ा साइड रखते हैं, ठीक है। थोड़ा से ऐसे समझो, बहुत ध्यान समझो, थोड़े से ऐसे समझो, मान लो इसे एक रस्सी की तरह समझो, ठीक है। कि ये एक रस्सी है, एक लेंथ की है, ये एक रस्सी, ये भी एक लेंथ की, ये एक रस्सी है, एक लेंथ की है, ठीक है। रोप की तरह समझना है ना, रोप समझो, टीम समझो, कैसे भी समझ सकते हो, ठीक है। ये चेन समझो, है ना। तो 3 लेंथ की ये चेन बन रही है, ठीक है, या 3 लेंथ की रोप बन रही है, ठीक है। ये तीनों रोप आपस में कनेक्टेड है, मतलब इनका जीसीडी 2 से ज़्यादा है, मतलब रोप आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब आप मैक्सी का मतलब है कि आप इस रोप को काट सकते हो, ऐसे बीच से ऐसे काट सकते हो, है ना। आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी एलिमेंट को 1 बना रहे हो। 1 बनाने का मतलब क्या है कि अब इनका जीसीडी क्या है, 2 या 2 से ज्यादा नहीं हो पा रहा। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि आप इस रस्सी को बीच में से ऐसे करके काट दे रहे हो, ताकि इनकी जो लेंथ है वो 3 से कम हो जाए। समझ आ रहा है ना। थोड़ा रस्सी वाली एनालॉजी में समझते हैं इससे, ठीक है। तो मैक्सी मतलब होता है कि आप रस्सी में कितने कट्स लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर ये रस्सी 3 लेंथ की है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो मैक्सिमम 2 ही लेंथ हो, तो आपको एक कट यहाँ लगाना पड़ेगा। ये भी 3 लेंथ की है, तो आपको एक कट यहाँ लगाना पड़ेगा, तो आपको 2 कट चाहिए, ठीक है, इसकी लेंथ 2 बनाने के लिए। समझ आ रहा है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा इस भाषा में समझते तो बहुत इजीली समझ आएगा ना। थोड़ा जीसीडी को थोड़ा साइड रखते हैं, ठीक है। तो मैंने वही समझाया है, मान लो मैंने एक एरे ले रखी है, जीसीडी वाली भाषा भी मैं समझाऊंगा, पर पहले थोड़ा रस्सी वाली भाषा में समझता। अगर ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो देखेंगे फिर क्या करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये आपकी, मैंने बस इनकी कलर कोडिंग कर दी कि मान लो जो 2 नंबर है वो इस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 नंबर इस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 नंबर इस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने फिलहाल ये एरे ले ली। ये एरे मैंने जानबूझ के लिए कि इस एरे में कोई सी भी सब एरे ले लो, हर किसी का जो जीसीडी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाली एरे ले ली ताकि जीसीडी वाला फैक्टर हट जाए, साइड हो जाए, ठीक है, कि सारी की सारी सब एरे जो है स्टेबल है इसमें, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी चेक ही नहीं करनी है, ठीक है, सारी एरे आपकी स्टेबल है, ठीक है। तो बस मैंने इनकी कलर कोडिंग कर दिया है कि ये वाला कलर मतलब इस वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान समझना कि ये लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, कि ये मत समझना कि इसकी लेंथ 2 है इसकी लेंथ 4 है, नहीं, लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बस ये कलर कोडिंग है कि ये नंबर मतलब ये वाला कलर, ये नंबर मतलब ये वाला कलर, ये नंबर मतलब ये वाला कलर, बस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
अब थोड़ा सा इसे रस्सी वाली भाषा में समझते हैं कि ये आपकी रस्सी है। अब चूंकि ये सारी स्टेबल है तो मतलब ये सारी की सारी आपस में कनेक्टेड है, और आप इस रस्सी में मैक्सी कट लगा सकते हो, मतलब इतनी बार आप रस्सी काट सकते हो, सिर्फ इतनी बार इस रस्सी को काट के इसकी लेंथ को छोटा कर सकते हो। ठीक है, अब आपको पता लगाना है कि मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है इस रस्सी की। मिनिमम लेंथ ऑफ रोप आफ्टर एटमोस्ट मैक्सी कट्स। ठीक है, मिनिमम लेंथ क्या हो सकती है, मतलब मिनिमम जो भी बचेगा ना, मिनिमम स्टेबिलिटी फैक्टर जो भी मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ध्यान से ना, अगर आपको इस रस्सी को है ना एक लेंथ में कन्वर्ट करना है कि सबकी जो लेंथ होनी चाहिए एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए। ध्यान से ना, एक से ज्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक लेंथ में तो 1 2 3 4 5 आपको ऐसे रस्सी को 5 बार काटना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना, हर किसी की लेंथ एक है। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं कि अगर आप चाहते हो रस्सी की लेंथ एक से ज्यादा ना हो, ठीक है, तो आपको रस्सी में कितने कट मारने पड़ेंगे, 5 कट मारने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि रस्सी में मैक्सिमम जो लेंथ होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा लेंथ मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा लेंथ मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए रस्सी में। ठीक है, तो 2 लेंथ हो रही है जैसी रस्सी में, यहाँ पे काट दो, 2 लेंथ की हुई काट दो, 2 लेंथ की, है ना। तो मतलब अगर आपको मैक्सिमम सिर्फ 2 ही लेंथ चाहिए रस्सी में, तो आपको इस रस्सी को कितनी बार काटना पड़ेगा, 2 बार काटना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा समझते हैं, है ना, चीजें समझ आ जाएगी। अब ये लिखा है मैंने, अगर आपको रस्सी की मैक्सिमम 3 लेंथ चाहिए, 3 से ज्यादा लेंथ नहीं चाहिए, 3 लेंथ चाहिए, तो 1 2 3, जैसे 3 लेंथ आई काट दो रस्सी को यहाँ से, 1 2 3, बस यहाँ पे छोड़ दो ना। तो आपको 3 मैक्सिमम 3 लेंथ बनाने के कितने कट चाहिए, सिर्फ 1 कट चाहिए। सिमिलरली अगर आपको 4 कट बनाने तो आपको 1 कट करना पड़ेगा, 5 कट बनाने आपको 1 कट करना पड़ेगा, 6 कट बनाने के लिए 6 लेंथ बनाने के लिए आपको 0 कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या समझ आ रहा है, मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर मुझे रस्सी को एक लेंथ मतलब छोटी बनानी है तो मुझे नंबर ऑफ कट ज़्यादा करने पड़ेंगे। जैसे मुझे बड़ी रस्सी वाली लेंथ चाहिए होगी, मेरे नंबर ऑफ कट क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देखो तो ये कट्स का एक मोनोटोनिक नेचर दिख रहा है मुझे यहाँ पे कट्स का। ठीक है, तो इसका मुझे फायदा क्या मिलेगा, मुझे फायदा ये मिलेगा, मान लो क्वेश्चन में मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या, ध्यान से, क्या मैक्सी कट से, ध्यान से, मैक्सी कट से क्या एक्स लेंथ पॉसिबल है। इसका मतलब ये है लेंथ ऑफ रोप, ये क्या है, लेंथ ऑफ रोप, ये क्या है, ये है मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोप, मिनिमम लिखते हैं क्या, मैक्सिमम। ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोप, ये क्या है, कितने आप कट्स कर सकते हो। ठीक है, रोप की भाषा में समझेंगे इसे, है ना, कि मैक्सी कट से क्या मैक्स मतलब आप इतने कट लगा सकते हो, इतने कट से क्या मैक्सिमम एक्स लेंथ की रोप पॉसिबल है या नहीं है। अगर आपका आंसर आया यस कि हाँ एक्स लेंथ की रोप पॉसिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स लेंथ की रोप पॉसिबल है तो अगर मैं ज़्यादा बड़ी लेंथ भी करना चाहूँ तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि बड़ी लेंथ में आपके नंबर ऑफ कट क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 2 लेंथ की रोप के आपको 2 कट चाहिए तो 3 लेंथ की रोप भी आप बना सकते हो, 4 लेंथ की बना सकते हो, 5 लेंथ की बना सकते हो। जितनी ज़्यादा लेंथ की आपको रोप बनानी पड़ेगी उतने आपके नंबर ऑफ कट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो सेम यही कहानी यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप इतने कट से एक्स लेंथ की मैक्सिमम रोप बना सकते हो तो इसका मतलब क्या, x+1 की रोप भी बन सकती है, x+2 लेंथ की रोप बन सकती है, x+3 लेंथ की भी रोप बन सकती है। ठीक है, अब आपको चाहिए मिनिमम, तो आपको जो आंसर होगा वो कहाँ लाई करेगा, लेफ्ट में लाई करेगा। ठीक है, अगर आपका इसका आंसर आया नो कि आप मैक्सी कट से एक्स लेंथ की रोप नहीं बना सकते, मतलब कि आप मैक्सी कट से एक्स लेंथ की रोप नहीं बना सकते, मतलब इससे छोटी तो आप नहीं और बना ही नहीं सकते, क्योंकि छोटी लेंथ बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ कट्स क्या लगेंगे, और ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक्स लेंथ नहीं बना सकते तो आप x-1 x-2 x-3 भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपको जो आंसर है वो कहाँ लाई करेगा, राइट में लाई करेगा। ठीक है, अगर आपको ये रोप की भाषा समझ आई अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ आई तो इसे एरे की भाषा में समझते हैं, एरे की भाषा में क्या कहना चाह रहा है। तो ये आपकी एरे थी। ठीक है, तो इस एरे को मैंने तोड़ दिया, 1 लेंथ की सारी स्टेबल सब एरे। अभी तो चूंकि सारी की सारी एरे स्टेबल है तो आपको चेक ही नहीं करना है। ठीक है, तो आपने से 1 लेंथ की सब एरे बनाई, वो ध्यान समझना यार। ठीक है, 1 लेंथ की अपनी एरे बनाई। ठीक है, तो आप ये चाहते हो, ध्यान सुनना, आप ये चाहते हो कि अभी तो ये 1 लेंथ की, आप चाहते हो 1 की ना हो, ये 0 लेंथ की बने। ठीक है, 0 लेंथ की बनना चाहिए, तो 0 लेंथ की बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को 2 को मतलब इन एलिमेंट्स को मुझे किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। राइट, तो इसे भी 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, इसे भी 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, इसे भी 1 से रिप्लेस, 1 से रिप्लेस, 1 से रिप्लेस। तो मुझे कितने एलिमेंट को 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, 6 एलिमेंट को 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि अगर मैं चाहता हूं मेरी जो लेंथ है ना, वो 0 लेंथ की बने, ठीक है, तो मुझे कितने एलिमेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा, 6 एलिमेंट को 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे की ये मेरी 2 लेंथ की स्टेबल सब है। अब आप, मैं चाहता हूं मेरी 2 लेंथ की ना हो,
वन लेंथ की हो, सिर्फ वन लेंथ की होनी चाहिए, वन लेंथ की होनी चाहिए तो ठीक है। मतलब जो जो दो लेंथ की बन रही है इसको आपको वन लेंथ बनाना है। तो इसमें से आप देखो तो चार को अगर आप वन से रिप्लेस कर दो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, इस चार को वन से रिप्लेस कर दो तो आपने एक एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया। तो इसको करने से क्या हुआ, इसकी जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, स्टेबल सवेरे की लेंथ वन हो गई, इसकी भी लेंथ क्या हो गई, वन हो गई। तो आपने कितने एलिमेंट रिप्लेस किए, एक एलिमेंट रिप्लेस किया, फोर। ठीक है, तो आपने एक एलिमेंट रिप्लेस कर दिया, फोर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आठ है, आठ कॉमन आ रहा है, आठ को रिप्लेस कर दो। ठीक है, आठ को रिप्लेस कर दिया वन से, तो आठ को आपने वन से रिप्लेस कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये जो इसकी लेंथ हो गई स्टेबल सवेरे की, ये भी वन हो गई, स्टेबल सवेरे की लेंथ वन हो गई। ठीक है, तो आपने एक और एलिमेंट को आपने रिप्लेस करा। ठीक है, यहाँ पे इसमें से आप किसी को भी रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो आपने 10 को रिप्लेस कर दिया वन से। ठीक है, तो आपने एक और एलिमेंट को रिप्लेस किया। तो टोटल आपको कितने एलिमेंट रिप्लेस करने पड़ रहे हैं, तीन एलिमेंट आपको रिप्लेस करने पड़ रहे हैं वन से। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब अगर आपको वन लेंथ की, ये टू लेंथ की थी, आपको टू से वन बनाना है, मतलब वन लेंथ की अगर आपको सब एरे बनानी है तो आपको तीन एलिमेंट को वन से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब आपको दो लेंथ की सब एरे बनानी है, क्या बनाना है, दो लेंथ की सब एरे, मैक्सिमम दो लेंथ की सब एरे बननी चाहिए। दो लेंथ की सब एरे बननी चाहिए, दो से ज्यादा नहीं बननी चाहिए। मतलब जैसी तीन लेंथ की बने, तीन से आपको उसे दो बनाना पड़ेगा, राइट। तो तीन लेंथ की सब एरे ये बन रही है, तो तीन से तीन नहीं चाहते आप, तीन को आप डिक्रीज करना चाहते हो ताकि वो दो बने। तो कैसे बनेंगे, छह को वन बना दो, है ना, मिनिमम निकाल रहा हूं मैं, तो छह को वन बना दो, तो आपने एक एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया, है ना। तो अब देखो मैक्सिमम सब एरे की लेंथ कितनी होगी, टू हो गई यहाँ पे। समझ आ रही नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने एक एलिमेंट रिप्लेस कर दिया, सिक्स, सिक्स आपको नहीं रिप्लेस करा। अब यहाँ पे 8 10 12 में से कोई से भी रिप्लेस कर दो, 10। तो यहाँ पे आपने एक और एलिमेंट रिप्लेस कर दिया। तो आपको कितने एलिमेंट रिप्लेस करने पड़ेंगे, दो एलिमेंट रिप्लेस करने पड़ेंगे वन से, दो एलिमेंट नीडेड टू रिप्लेस बाय वन। ठीक है, दो एलिमेंट को आपने रिप्लेस करना पड़ेगा वन से। ठीक है, तो क्या समझ आ रहा है मुझे यहाँ से, मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर आपको जीरो लेंथ की सबेरे चाहिए तो आपको छह एलिमेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा। एक लेंथ की सवेरे चाहिए तो तीन लेंथ को रिप्लेस करना, तीन एलिमेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा। दो लेंथ की सवेरे चाहिए तो दो एलिमेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आपसे रोप वाली कहानी में समझो तो ये दो लेंथ की रोप थी। ठीक है, आप चाहते हो मैक्सिमम एक लेंथ चाहते हो, मैक्सिमम एक लेंथ चाहते हो, तीन कट मारने पड़ेंगे। मैक्सिमम दो कट चाहते हो तो दो कट मारने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा लेंथ की आपको सब एरे चाहिए, ध्यान समझो, जितनी ज्यादा लेंथ की सब एरे आपको चाहिए उतने नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपको रिप्लेस करना पड़ रहा है वो कम करना पड़ रहा है। बस ये बात अगर आपके दिमाग में आ गई तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, बाइनरी सर्च बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, कहानी क्या है कि जीरो लेंथ चाहता हूं तो छह एलिमेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर वन लेंथ की स्टेबल एरे चाहता हूं तो तीन एलिमेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा। दो लेंथ की सब एरे चाहता हूं तो दो एलिमेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चार लेंथ है, तो मतलब मुझे चार लेंथ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तीन लेंथ की सब एरे चाहिए। मुझे क्या चाहिए, तीन लेंथ की सब एरे चाहिए, मैक्सिमम तीन लेंथ की सब एरे चाहिए, स्टेबल सब एरे चाहिए। ठीक है, चार नहीं चाहिए, मुझे तीन चाहिए। चार से कट करके मुझे तीन बनाना है, तो इसका मतलब दो लेंथ बनाने में जो दो एलिमेंट को रिप्लेस करना था, तो अब मुझे जो कितने एलिमेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा, या तो दो एलिमेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा या दो से कम एलिमेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ये बात है जो मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखते कितने एलिमेंट को रिप्लेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप छह को रिप्लेस कर दो डायरेक्ट, सिंपल है। तो आपको सिर्फ एक एलिमेंट को रिप्लेस करना पड़ा है। समझ आ गया, एक एलिमेंट रिप्लेस करना पड़ रहा है। समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जितनी ज्यादा लेंथ पे जाओगे उतने कम एलिमेंट को आपको रिप्लेस करना है। सेम वही कहानी थी रोप वाली, जितनी ज्यादा लेंथ आप बनाना चाहते हो उतने नंबर ऑफ कट्स आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, सेम यही कहानी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ आ गया होगा कि आपको मैक्सिमम चार लेंथ चाहिए। स्टेबल सब एरे की लेंथ आपको चार चाहिए, चार से मैक्सिमम नहीं चाहिए। तो क्या है, जो आपकी पांच लेंथ की सब एरे बनी है उसे चार बना दो। चार कैसे बनाओगे, आठ को रिप्लेस कर दो, है ना। तो कितने एलिमेंट चाहिए, एक एलिमेंट आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। छह के लिए भी आपको कोई भी एक एलिमेंट आप रिप्लेस कर दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि स्मॉल लेंथ को ब्रेक करना बहुत कठिन है। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे स्मॉल अगर लेंथ है, स्मॉल लेंथ है तो एलिमेंट रिप्लेस करने वाली चीज भी ज्यादा हो जाएगी। जैसी लेंथ इंक्रीज होगी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो एलिमेंट जो आपको रिप्लेस करने वाली चीज बनेगी कि कितने एलिमेंट को आपको रिप्लेस करना है वो आपके कम होते रहेंगे। समझ आ रहा है। ओके, तो यहां पे समझते हैं कि आप मैक्सी एलिमेंट को आपको वन बना सकते हो। ठीक है, क्या मैक्सी एलिमेंट को वन बना के क्या आप मैक्सिमम एक्स लेंथ पॉसिबल है या नहीं है, एक्स लेंथ की सब एरे पॉसिबल है या नहीं है। अगर एक्स लेंथ की पॉसिबल सब एरे है तो इसका मतलब है कि यार एक्स प्लस वन लेंथ की भी सब एरे पॉसिबल है, एक्स प्लस टू लेंथ की भी सब एरे पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे जैसे आपके लेंथ बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट जो चाहिए आपको वो कम होते रहेंगे, है ना। तो अगर आप काम, अगर मैक्सी से अगर आप एक्स लेंथ का काम कर सकते हो तो आप एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू का भी काम आप कर सकते हो। समझ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपको जो आंसर है वो आपका कहाँ लाई करेगा, लेफ्ट में लाई करेगा।
ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते कि मैक्सी एलिमेंट से आप एक्स लेंथ बना नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स से कम वाले तो आप बना ही नहीं पाओगे, है ना। क्यों, मैंने भी बताया कि जितने छोटे लेंथ के लिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैक्सी एलिमेंट से आप एक्स लेंथ तो आप बना नहीं सकते, तो आप एक्स माइनस वन लेंथ भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि एक्स माइनस वन लेंथ में हो सकता है कि उससे ज्यादा एलिमेंट चाहिए हो, ठीक है। तो एक्स माइनस वन लेंथ भी नहीं पॉसिबल है, एक्स माइनस टू भी नहीं पॉसिबल, एक्स माइनस थ्री भी नहीं पॉसिबल। तो इसका मतलब आपको जो आंसर है वो कहाँ लाई कर रहा है, राइट में लाई कर रहा है। तो आई होप चीज समझ आई होगी, बस यही इसमें बहुत मेन था समझने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसको समझते कि ये कैसे निकालेंगे कि मैक्सी एलिमेंट से आप एक्स लेंथ पॉसिबल है या नहीं है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हमें ये करना है, ठीक है। कहानी क्या है कि आप इतने एलिमेंट आप रिप्लेस कर सकते हो, और इतने एलिमेंट रिप्लेस करके आपको एल लेंथ की स्टेबल सब एरे चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम एल लेंथ की चाहिए, एल से ज्यादा लेंथ की नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दे दिया यहाँ पे कि ये आपको एग्जांपल है कि आपको आप मैक्सिमम 4 एलिमेंट को ही आप रिप्लेस कर सकते हो, और आपको सिर्फ 2 लेंथ की चाहिए सब एरे, 2 से ज्यादा लेंथ की आपको सब एरे नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहले आप बस आप ये देख लो कि आपको 2 लेंथ की सब एरे बनानी है, 2 से ज्यादा नहीं बनानी, ठीक है। तो देख लो कितने एलिमेंट को आपको रिप्लेस करना है वन से, ठीक है। अगर आपको मान लो 4 एलिमेंट को आपको रिप्लेस करना है वन से, और कट्स भी आपको कितने लगाने, 4 लगाने, तो इसका मतलब हाँ पॉसिबल है, ठीक है। तो देखते हैं कितने एलिमेंट को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान समझते हैं। तो बेसिकली स्लाइडिंग विंडो का यूज करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, ठीक है। तो मान लो अभी मेरा स्लाइडिंग विंडो मेरा एल और आर दोनों मेरा सेम जगह पे है, ठीक है। तो अभी मेरा जीसीडी वो कितना है, 1 है, वो सॉरी जीसीडी कितना है, 2 है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ भी 1 है, ठीक है। तो मैं अपनी स्लाइडिंग विंडो थोड़ी आगे जाऊंगा, ठीक है। आर मेरा यहाँ पे आया, ठीक है। तो अब मेरी विंडो की साइज होगी 2, तो मुझे 2 लेंथ तो मुझे चाहिए, 2 लेंथ मैक्सिमम 2 लेंथ होनी चाहिए, 2 से ज्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये होता है मैक्सिमम 2 लेंथ, ठीक है। तो 2 लेंथ तक गया, तो अभी मेरी जीसीडी कितना आ गया, 2 आ गया, तो अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा और मैंने अपनी विंडो बढ़ाई, अब लेंथ कितनी हो गई, 3 लेंथ हो गई, ठीक है। और जीसीडी कितना हो गया, जीसीडी अभी भी 2 है, ठीक है। मतलब ये स्टेबल सब एरे बन रही है ऑफ लेंथ 3, ध्यान देना, स्टेबल सब एरे ऑफ लेंथ 3। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी स्टेबल सब एरे बने 3 लेंथ की, मैं चाहता हूं मैक्सिमम 2 लेंथ की बने। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा 1 से, एक एलिमेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा 1 से। तो ठीक है, मैं कौन सा एलिमेंट को रिप्लेस करूंगा 1 से, इसको मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो मैंने एक एक एलिमेंट को 1 से रिप्लेस कर दिया। तो अब देखो, अब जो एरे बनी, ये अब 2 लेंथ की स्टेबल सब एरे बनी है, ठीक है। जैसे ही ऐसा हुआ, तो अब मुझे अपनी विंडो दोबारा से यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, राइट। तो अब अपनी जो ये विंडो उठाओ, ये विंडो आ जाएगी, यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी मुझे अपनी विंडो, ठीक है। अब यहां से करते हैं, ओके। एक लेंथ की सब एरे और जीसीडी है 8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां देखो, ठीक है। थोड़ा और आगे गए, 2 लेंथ की सब एरे, ठीक है। 2 लेंथ की सब एरे में आपने देखा कि अभी भी जो ये स्टेबल सब एरे बन रही है, 2 लेंथ में भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा और आगे गया मैं, थोड़ा और आगे गया, तो अब हमारी लेंथ बन गई 3 लेंथ की सब एरे बन रही है, और ये स्टेबल है, हाँ ये स्टेबल है, ठीक है। और ये 3 लेंथ की बन रही है, बट मैं चाहता हूँ 3 लेंथ की बने नहीं, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम 2 लेंथ की बननी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक एलिमेंट को 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप किसको रिप्लेस करो, 12 को आप 1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 12 को 1, समझ आ रहा है ना, 12 को 1 से क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी 3 लेंथ की स्टेबल सब एरे बन रही है, और मैं क्वेश्चन है कि आप मैक्सिमम 2 लेंथ की स्टेबल सब एरे बना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। तो आपको एक और एलिमेंट को 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो आपने एक और एलिमेंट 1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब तो इसकी कहानी खत्म। अब देखो बात क्या है कि मैं न्यू विंडो क्यों चालू कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अब जीसीडी कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसके बाद की कोई भी एलिमेंट उठाओ, जैसे 2 उठाओ, 4 उठाओ, कोई अब चाहे विंडो कितनी भी बढ़ाते रहो, अब जीसीडी हमेशा 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ इसे 1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो जैसे जीसीडी 1 हो रहा है, तो मुझे अपनी विंडो को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब विंडो को ऐसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सेम विंडो मैं चालू नहीं कर सकता, ठीक है, ओके। अब देखते वापस, अभी एक लेंथ की है, जीसीडी कितना है, 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस जीसीडी 1 कह रहा हूँ, जीसीडी 2 है, सॉरी, है ना। अब 2 लेंथ पे गया, अभी भी जीसीडी 2 है, ठीक है, स्टेबल सब है, तो अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा, थोड़ा और आगे मतलब यहाँ पे जाऊंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊंगा, तो अगर आप यहाँ पे देखो, मेरा जो जीसीडी हो गया वो कितना हो गया, 1 हो गया, जीसीडी 1 हो गया, 3 लेंथ में जीसीडी 1 हो गया, ठीक है। तो जीसीडी 1 हुआ, मतलब इसके बाद में अब आगे कोई भी एलिमेंट अगर इसके अंदर डालूं, तभी मेरा जीसीडी 1 ही रहेगा। मतलब अब मुझे अपनी स्लाइडिंग विंडो को थोड़ा आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब ये वाली विंडो अब मेरी और काम, इस वाली विंडो को मैं और आगे वैसे बढ़ा नहीं सकता ना, एक न्यू विंडो स्टार्ट करनी पड़ेगी, कहने का मतलब है, ठीक है। तो मैं अपनी एक न्यू विंडो स्टार्ट करूंगा, है ना। न्यू विंडो स्टार्ट करूंगा मतलब इस एल को थोड़ा सा इधर लाऊंगा, शिंक करूंगा अपनी विंडो पे, है ना। अब देखो, क्या अभी भी जीसीडी 1 है, हाँ अभी भी जीसीडी 1 है, तो इसे थोड़ा और श्रिंक करना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं श्रिंक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि
उसके बाद अगर जीसीडी 1 आ गया, उसके बाद आप कोई सा भी एलिमेंट ऐड करोगे तो हमेशा हमेशा जो उसका जीसीडी रहेगा वो 1 ही रहेगा। ठीक है, अभी देखो 5 आ गया तो ठीक है, अब आगे बढ़ो। ठीक है, 20 मतलब आपने अपना ये बढ़ाया, आर को थोड़ा और सॉरी आर को थोड़ा और आगे बढ़ाया, विंडो बढ़ा रहे हो आप। ठीक है, जीसीडी अब आपका 5 आया। ठीक है, तो अभी लेंथ 2 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पहुँचा मैं तो यहाँ पे लेंथ हो गई 3 लेंथ हो गई। ठीक है, अब वही वाली बात है कि 3 लेंथ हो गई और स्टेबल सब है। हाँ स्टेबल सब है, आपको एक एलिमेंट को 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। आपने इसको 1 से रिप्लेस कर दिया और आपने अपनी न्यू विंडो स्टार्ट कर दी यहाँ से। ठीक है, अब ये एक लेंथ की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक लेंथ की। ठीक है, तो आपको कितने एलिमेंट को रिप्लेस करना पड़ा है? 3 एलिमेंट को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कितने एलिमेंट चाहिए रिप्लेस करने के लिए? 3 एलिमेंट चाहिए रिप्लेस करने के लिए। और मैक्सिमम आप कितने एलिमेंट रिप्लेस कर सकते हो? 4 एलिमेंट रिप्लेस कर सकते हो। मतलब आप इस वाली एरे को मैक्सिमम 2 लेंथ में आप बना सकते हो। ठीक है, तो 2 लेंथ में बना सकते हो, इसका मतलब आपको इसे 3 लेंथ में बना सकते हो, 4 में बना सकते हो, 5 में बना सकते हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि 3 एलिमेंट चाहिए मुझे 2 लेंथ के लिए। 3 लेंथ के लिए मुझे या तो 3 एलिमेंट चाहिए होंगे या 3 से कम एलिमेंट चाहिए होंगे। बस यही लॉजिक था जो मैं समझा रहा था ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब कि 3 लेंथ भी पॉसिबल है, 4 लेंथ भी पॉसिबल है, 5 लेंथ भी पॉसिबल है ना? तो मुझे अपने कहाँ जाना पड़ेगा? लेफ्ट में जाना पड़ेगा। कि वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, कोड देख लेते इसका जल्दी से। ठीक है, तो ये मेरा मिनिमम स्टेबल वाला जो मेरा फंक्शन था, नम्स था, मैक्सी था। ठीक है, तो ये एन ले लिया, एल और आर जो मेरा बाइनरी सर्च वाला वो ले लिया मैंने। यहाँ मैंने बाइनरी सर्च लगाया, मिड निकाला, चेक कर रहा हूँ क्या मैं ब्रेक कर सकता हूँ। अगर मैं ब्रेक कर सकता हूँ तो मेरा आंसर कहाँ लाई करेगा? लेफ्ट में लाई करेगा, अदरवाइज राइट में लाई करेगा। ठीक है, अब ये कैन ब्रेक वाला फंक्शन देख लो, ये कुछ भी नहीं, बस स्लाइडिंग विंडो आपको लेनी है। कैन ब्रेक वाला फंक्शन, ये मेरी लेंथ है जो मुझे लेंथ चाहिए, ये मेरा मैक्स है, ये मेरा वेक्टर है। ठीक है, एन बनाया, ये मेरे चेंजेस है, कितने एलिमेंट को मुझे चेंज करना है। ठीक है, एल मेरी स्लाइडिंग विंडो को बता रहा है, आर मेरी जो राइट साइड है मेरी स्लाइडिंग विंडो का वो बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जीसीडी निकालना पड़ेगा एल से लेके आर तक का, मतलब जो नम्स वाली एरे है ना उसमें इंडेक्स एल से लेके इंडेक्स आर तक का आपको जीसीडी निकालना पड़ेगा। तो आपने जीसीडी निकाला तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जीसीडी 1 तो नहीं है। अगर जीसीडी 1 है तो आपको अपनी विंडो श्रिंक करनी पड़ेगी, राइट? तो आपने चेक किया क्या जीसीडी मेरा 1 है? अगर जीसीडी 1 है और तो आपको अपनी विंडो क्या करनी पड़ेगी? श्रिंक करनी पड़ेगी। ठीक है, विंडो आपने श्रिंक करी और आपने अपना जीसीडी आपने अपडेट कर दिया, राइट? ये वाली कहानी होगी, है ना? तो मतलब आप अब एक स्टेबल विंडो पर हो। ठीक है, तो आपको चेक करनी पड़ेगी, लेंथ चेक करनी पड़ेगी कि मुझे जो मैक्सिमम लेंथ चाहिए वो इतनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लेंथ हो गई तो इसका मतलब आपको अपना एलिमेंट रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट? ये तो पता था। तो आपने यहाँ पे चेक किया, लेंथ चेक करी कि जो मेरी लेंथ है क्या वो मैक्सिमम लेंथ से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको एक एलिमेंट चेंज करना पड़ेगा और आपको अपनी न्यू विंडो स्टार्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम द एल। ठीक है, एट द एंड आपको चेक करना पड़ेगा कि जितने मुझे एलिमेंट चाहिए क्या वो मैक्सी से कम, मैक्सी से लेस देन और इक्वल टू है। ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू तो इसका मतलब आप काम कर सकते हो, नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। तो आई होप चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, कैन ब्रेक वाली, इसमें बस एक चीज़ समझने वाली है कि ये फाइंड जीसीडी फंक्शन। ठीक है, आप क्या करें? फाइंड जीसीडी फंक्शन आपका बार बार कॉल हो रहा है। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसे बार बार इससे कॉल करते रहो, उसका आंसर इसे मतलब बार बार इसे कंप्यूट करते रहो। ठीक है, ऐसे करोगे तो ऑब्वियसली आपको टीएल ही आएगा। ठीक है, फाइंड जीसीडी वाला, है ना? अगर आपने इसे नॉर्मली हर बार इसे एरे में देखो, ये एल से लेके आर, मतलब आपको इंडेक्स एल से लेके इंडेक्स आर तक जाना है। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो? नॉर्मली एक एरे को बस ट्रैवर्स तो करना है आपको, इंडेक्स एल से लेके इंडेक्स आर तक आपको ट्रैवर्स करना है और जीसीडी निकालना है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये नॉर्मल तरीके से आप ऑर्डर ऑफ एन में ये काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ऐसे काम किया तो आपको ऑब्वियसली टीएल ही मिलेगा। ठीक है, आपको बार बार जीसीडी नहीं निकालना। ठीक है, क्या कर सकते हो कि यहाँ पे ध्यान देना, जीसीडी निकालना, बहुत ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको जीसीडी निकालना फ्रॉम इंडेक्स एल टू इंडेक्स आर। ठीक है, तो क्या ये चीज़ अगर आप थोड़ा ध्यान दो, ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली रेंज क्वेरी टाइप की है। रेंज क्वेरी क्या होता है कि कभी भी आपको एरे दे रखी हो और आपको इसमें से इंडेक्स दे रखे हो, ठीक है, और आपको बोला इस रेंज में आपको बताना है कि मैक्सिमम पता लगाओ, मिनिमम पता लगाओ। हमारे क्वेश्चन में जीसीडी पता लगाना है, जीसीडी पता लगाओ, है ना? कभी इस टाइप की जब कभी भी क्वेश्चन आए, है ना, तो वहाँ पे कौन काम करता है? हमारा सेगमेंट ट्री काम करता है ना? देखो मैंने इसका ये ऑलरेडी मैंने इसका समझा रखा है, अगर आप यहाँ पे देखो। ठीक है, सेगमेंट ट्री की मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई, तो सेम यही है जैसे यहाँ पे रेंज सम क्वेरी है, मतलब आपको हमेशा एल और आर में से आपको पता लगाना पड़ेगा मैक्सिमम कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा मिनिमम कौन है, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम पता लगाना पड़ेगा, मतलब बेसिकली कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जीसीडी क्या है हमारा एल और आर का। ठीक है, तो बार बार हमें इंडेक्सेस में जाके पता लगाना, तो हमारा जो काम करेगा वो कौन काम करेगा? सेगमेंट ट्री काम करेगा। ठीक है, सेगमेंट ट्री की आप एक बार वीडियो देख लेना, मैं यहाँ पे एकदम डीप में नहीं बताऊंगा कैसे काम करेगा। ठीक है, तो अगर आप, मैं बस थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मान लो ये जो सेगमेंट ट्री का जो रूट नोड होगा वहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी कि 0 से लेके 5 तक जो एरे है
उसका जीसीडी क्या होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है। तो आपको बस इसे जैसे आप मर्ज सॉर्ट की तरह से डिवाइड करते हो वैसे आपको इसे मर्ज सॉर्ट की तरह से डिवाइड कर देना है, ठीक है। एट द एंड आपको पता यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी कि इस नोड का जीसीडी क्या है, इस नोड का जीसीडी क्या है, ठीक है। अब आपको इस एरे का जीसीडी बनाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका नंबर लेना पड़ेगा, इसका नंबर लेना पड़ेगा, दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, राइट। फिर इस एरे का जीसीडी आ जाएगा, इस एरे का जीसीडी आ जाएगा। इस एरे का जीसीडी निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इसका जीसीडी, इसका जीसीडी, इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे यहीं पे समझा रखा है कि अगर आपको इस पूरी एरे का जीसीडी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस एरे का जीसीडी निकालो, मान लो इस एरे का जीसीडी होगा कुछ नंबर होगा, इस एरे का जीसीडी निकालो कुछ नंबर होगा, है ना। तो पूरे का जीसीडी क्या होगा कि ये वाला नंबर लिया और ये वाला नंबर लिया, इन दोनों का जीसीडी कर दो, सिंपल, है ना। जीसीडी ऑफ लेफ्ट ऑफ राइट, सिंपल मर्ज ऑपरेशन और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो मेरा कोड है मैं आपको कोड दिखा देता हूँ एक बार। तो कोड मेरा सेम यही था, देखो मिनिमम स्टेबल का मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कोड, ठीक है। कैन ब्रेक वाला भी कोड सिंपल सेम है, बस फाइंड जीसीडी की जगह मैंने क्या लिखा है, सेगमेंट ट्री का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जीसीडी निकालने में, ठीक है। और सेगमेंट ट्री का कोड मेरा ये रहा, ठीक है। सेगमेंट ट्री का कोड मेरा एग्जैक्टली सेम है जो मैंने यहाँ पे समझा रखना है। यहाँ पे रेंज मैक्सिमम है, रेंज सम है, सॉरी, ये तो यहाँ पे मैं सम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम जीसीडी निकालू, सिर्फ ये जो मर्ज फंक्शन है सिर्फ इतना चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। उस वाले को इस वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ पे सम कर रहा हूँ कि लेफ्ट वैल्यू प्लस राइट वैल्यू, मतलब यहाँ पे मैं उस वाले क्वेश्चन में ऐसे करूंगा, रिटर्न लेफ्ट वैल्यू प्लस राइट वैल्यू, ठीक है। ये रिटर्न करूंगा मैं वहाँ पे उस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में मुझे क्या रिटर्न करना है, जीसीडी रिटर्न करना है, सिंपल, ठीक है। कोड एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो आप ये से चलाओगे ये पूरा चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। बट इसमें मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पूरा चल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे टाइम कुछ ज़्यादा ही लग रहा है इस वाले में, है ना। आप इसे थोड़ा सा इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो यहाँ पे, इसमें कहानी क्या है कि जब भी आप ये जीसीडी निकाल रहे हो ना, फाइंड जीसीडी निकाल रहे हो, ये कितना टाइम लगेगा, इसमें ऑर्डर ऑफ लॉग एन का टाइम लगेगा। क्यों लॉग एन का टाइम क्यों लगता है जीसीडी निकालने में, क्योंकि आपको ऐसे ट्री की डेप्थ तक जाना पड़ता है, ठीक है। तो फाइंड जीसीडी का जो फंक्शन है वो कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ लॉग एन का टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने बताया ये इसके सारे टेस्ट केस पास करेंगे पर थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। हम इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगली तरीका क्या है कि आप जो भी अपने काम कर रहे हो ना ऑर्डर ऑफ लॉग एन में निकालने का, तो आप क्या करो कि ये इन्फॉर्मेशन किसी टेबल में स्टोर करवा लो। थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक मैंने 2D की टेबल बना ली, ठीक है, जो कि ये बता रहा है कि मान लो एक एरे थी उसमें 4 एलिमेंट थे, ठीक है, 5 एलिमेंट थे, तो 0 से लेके 4, 0 से लेके 4। तो ये बता रहा है कि 0 एलिमेंट से लेके 0 एलिमेंट तक का जीसीडी क्या है, ये बता रहा है 0 एलिमेंट से लेके 1 एलिमेंट तक का जीसीडी क्या है, समझ आ रहा है, ठीक है। अगर ये इंडेक्स है 0 1 2 3, है ना, बस बेसिकली एक 2D एरे बना रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना, कि 0 से लेके 2 तक का, 0 से लेके 2 यहाँ से यहाँ तक का जीसीडी क्या है, फिर ये वाली वैल्यू बता रही कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जीसीडी क्या है ना। तो इस तरीके अगर मैं एक बार ये टेबल फिल कर दूँ, है ना, तो फिल करना बहुत आसान है। देखो 0 से लेके 0 तक का जीसीडी क्या होगा, सेम वही एलिमेंट होगा, ठीक है, राइट। ये निकालना तो बहुत आसान है, A3 और ये A4, ठीक है। अगर मुझे 0 से लेके 1 तक का करना है तो करना क्या पड़ेगा, 0 से लेके 0 तक का जो होगा इसका जीसीडी करना पड़ेगा इस वाले एलिमेंट के साथ, समझ आ रहा है। मान लो ये एक्स वैल्यू आई, ठीक है। तो ये मुझे पता चल रहा है कि 0 से लेके 1, यहाँ से लेके यहाँ तक का तो मैं जीसीडी ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, कितना है, एक्स है। अब मुझे 0 से लेके 2 तक का करना है, तो मुझे करना पड़ेगा एक्स जीसीडी ऑफ ये वाला जो एलिमेंट है A ऑफ 2, समझ आई। इस तरह से मैं ये बहुत एरे बहुत इजीली फिल कर सकता हूँ, ठीक है। बट इस एरे को फिल करने में आपको एटलीस्ट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का टाइम लगेगा, जो कि एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। आप इस वाली चीज़ को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ओके। तो इसका जो सोल्यूशन है वो है जीसीडी विद बाइनरी लिफ्टिंग। बाइनरी लिफ्टिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जो कॉन्सेप्ट हमने एलसीए के लिए यूज़ किया था, एलसीए विद बाइनरी लिफ्टिंग, सेम वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारा लॉजिक ये है कि हमें ये सारी वैल्यू स्टोर नहीं करवानी, ठीक है। हमें बस कुछ चुनिंदा वैल्यू ही स्टोर करवानी है अपनी टेबल में, ताकि जो मेरा स्पेस है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से कम हो जाए। अब चूंकि स्पेस कम हो जाएगा तो मुझे ट्रैवर्सिंग मतलब क्रिएट करने के लिए भी मुझे जो टाइम लगेगा वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो बस इतना सा लॉजिक है, ठीक है। तो कहानी क्या है, बाइनरी लिफ्टिंग की कहानी क्या है, थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है। तो मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा, ठीक है, बट टेबल जो होगी उसका साइज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर नहीं होगा। अब मुझे क्या करना क्या है कि मान लो ये आपकी जो 8 एलिमेंट 9 एलिमेंट है, तो अपने 9 एलिमेंट की एक मतलब इतनी नंबर ऑफ रोज ले लिए, बट आपके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ एरे, और आपकी जो लेंथ जाएगी वो जाएगी 2 रेज़ पावर में जाएगी। मतलब ये पहले बता रहा है कि 2 रेज़ पावर 0 लेंथ, ये बता रहा है 2 रेज़ पावर 1 लेंथ, 2 रेज़ पावर 2 लेंथ, 2 रेज़ पावर 3 लेंथ, 2 रेज़ पावर 4 लेंथ। मतलब जो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे ये पावर ऑफ 2 पे जाएंगे, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब लेंथ को रिप्रेजेंट करने से हमारा क्या फ़ायदा होगा वो देखते हैं। थोड़ा यहाँ पे ध्यान समझना, देखो बहुत ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वाली वैल्यू देखो, ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कि ऐसी सब एरे जो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगी और उसकी लेंथ कितनी होगी 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 0 मतलब 1,
तो ऐसी सवेरे कौन है जो 0 से स्टार्ट हो रही है, उसकी लेंथ 1 होनी चाहिए। कौन सी सवेरे? ये वो सवेरे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो जीसीडी आएगा किसका आएगा? इस सवेरे का जीसीडी आएगा, है ना। और इस सवेरे का जीसीडी क्या होगा? जो यहाँ वैल्यू उतनी होगी, तो कितना होगा? जो भी A0। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू क्या बता रही है? ये वैल्यू बता लगा रही है कि जीसीडी क्या होगा उस सवेरे का जो इंडेक्स 1 से स्टार्ट है और उसकी लेंथ क्या है? 1 है। इंडेक्स 1 से स्टार्ट है, इंडेक्स 1 से स्टार्ट है और उसकी लेंथ 1 है। इंडेक्स 1 से स्टार्ट 1 लेंथ, मतलब ये, इसका मतलब यही तो है, ठीक है, कि इस सवेरे का जीसीडी क्या है? इस सवेरे का जीसीडी क्या है? जो यहाँ की वैल्यू है। समझ आ रही नहीं आ रहा? सिमिलरली ये वाला चीज़ तो बहुत इजीली निकल जाएगी, 1 लेंथ वाली, ठीक है, एंड सो ऑन। मैं लिख नहीं रहा पूरा, ठीक है। यहाँ देखते हैं 2 लेंथ वाली। पहले देखते हैं इस टेबल को हम क्रिएट कैसे करेंगे, फिर देखेंगे इस टेबल को हम यूज़ कैसे लाएंगे, ठीक है। पहले ये देखते हैं 2 लेंथ वाली। अब आपकी जो सवेरे बनानी है, आपको 2 लेंथ वाली सवेरे से बनानी है, ठीक है। तो पहले ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि वो सवेरे जो 0 लेंथ से स्टार्ट है उसकी लेंथ क्या है? 2। 0 लेंथ से स्टार्ट है सवेरे 2 बोले तो, ठीक है, मतलब इस सवेरे की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की सवेरे की क्या वैल्यू होगी, ये आपको यहाँ पे लिखना है। अब कैसे निकालोगे? देखो, मुझे 2 लेंथ की चाहिए। मुझे किसकी चाहिए? 2 लेंथ की चाहिए। देखो, मैं ऑलरेडी 1 लेंथ की निकाल चुका हूँ कि यहाँ से यहाँ 0 से 1 लेंथ की सवेरे का जीसीडी क्या है, और 1 लेंथ से 1 लेंथ की सवेरे का जीसीडी क्या है, मैं ऑलरेडी निकाल चुका। तो मैं इन दोनों वैल्यू को मर्ज करके क्या 2 लेंथ की सवेरे का जीसीडी नहीं निकाल सकता? मैं निकाल सकता हूँ, है ना। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा? जीसीडी लेना पड़ेगा यहाँ पे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो मान लो अब ये वाली वैल्यू देखो, ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इंडेक्स 1 से स्टार्ट होनी चाहिए 2 साइज, इंडेक्स 1 से स्टार्ट होनी चाहिए 2 साइज, मतलब मेरी ये वाली सवेरे के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगी और 1 लेंथ वाली सवेरे का जीसीडी क्या है? इंडेक्स 2 से स्टार्ट होगी और 1 लेंथ वाली जीसीडी सवेरे का जीसीडी क्या है, और इन दोनों जीसीडी का मतलब ये जो 2 वैल्यूज है इनका जीसीडी निकाल दूंगा। तो बेसिकली अगर मैं निकाल रहा हूँ इंडेक्स 0 ऑफ 1, अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे 2 वैल्यूज का जीसीडी करना पड़ेगा, है ना। कौन कौन सी वैल्यू का जीसीडी करना पड़ेगा, इसकी बात कर रहा हूँ। तो पहले 0 में जाऊंगा, ठीक है, और 1 लेंथ का लूंगा, और 1 पे जाऊंगा और 1 लेंथ का लूंगा, यही तो करूंगा मैं। तो क्या करूंगा मैं? एस टी ऑफ इंडेक्स 0 में और 1 लेंथ का, 1 लेंथ मतलब 2⁻0, और दूसरा क्या करूंगा? एस टी ऑफ 1 इंडेक्स में जाऊंगा और 0। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन होता कि निकालना आपको एस टी ऑफ इंडेक्स 1 पे निकालना है, 1 का इंडेक्स 1 बोले तो ये हो गया इंडेक्स 1 पे, ये निकालना है। तो आप क्या करोगे कि इंडेक्स 1 पे 1 लेंथ की सवेरे और इंडेक्स 2 पे 1 लेंथ की सवेरे और इन दोनों का जीसीडी, यही तो निकालोगे, है ना। तो किसका जीसीडी निकालना है कि इंडेक्स 1 पर 1 लेंथ का, 1 लेंथ मतलब 2⁻0, और इंडेक्स 2 पर 1 लेंथ का, तो इन दोनों वैल्यू का आप जीसीडी कर दो। तो इसी तरह से तो निकालेंगे। यही मैंने लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे ये करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि आई पे 0 तक का मतलब साइज 1 का, और i+1 पे साइज 1 का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अब 2 का देखते हैं, मतलब 2 मतलब साइज 4, अगर 4 साइज का चाहिए मुझे, वो ये चीज़ समझना है यार, ये चीज़ समझोगे तो बात समझ आ जाएगी। मान लो मुझे इसका निकालना है, ठीक है, ये जो सवेरे दिख रही है इसका निकालना है कि इंडेक्स 3 पे और साइज 4 है, ठीक है। मैं कितने साइज का निकाल चुका हूँ? मैं 2 साइज का निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। तो मतलब मैं 3 से लेके 4 तक का निकाल चुका हूँ, 5 से लेके 6 तक का निकाल चुका हूँ, ये तो मैंने बताया, है ना। अब मुझे देखो समझ आ रहा है, 4 साइज का निकालना है, और मैं कितने साइज का निकाल चुका हूँ? 2 साइज का निकाल चुका हूँ, हाँ। तो इसे 2 के हिसाब से तोड़ो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाल चुका हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाल चुका हूँ। तो इन 2 वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा? जीसीडी करना पड़ेगा। तो पहले ये वाली वैल्यू क्या है कि 3 से लेके साइज कितना है, इसका साइज कितना है? 2, है ना। मतलब 3 से लेके आई से लेके, मतलब वही आई से लेके साइज के 2⁻1, ये जाना पड़ेगा। और दूसरा क्या होगा, मुझे अगला जो सवेरे बनेगी वो यहाँ से बनेगी, मतलब आई को मुझे इतना आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना होगा? आई प्लस 2⁻1, मतलब 2 आगे जाना पड़ेगा, राइट। और इसका साइज भी कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना, साइज 2 लेना पड़ेगा, और मैं यहाँ 1 ले रहा हूँ। 1 का मतलब यही है 2⁻1, ठीक है। फिर इन दोनों का मुझे जीसीडी करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला, अगर मैं इसका बनाने की कोशिश करूँ, तो जनरल फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, तो बेसिकली अगर आपको 2 साइज का चाहिए तो आपको जो 2 की पावर करनी पड़ रही है वो क्या करनी पड़ रही है? 1 करनी पड़ रही है, राइट। तो जनरल फॉर्मूला क्या, अगर आपको आई कॉमा जे का करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले देखो सेम वही है, देखो आई का आई आ रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो आई का आई आएगा, जे का जे-1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है? आई का आई है,
और यहाँ पे आएगा टू रेस्ट पावर वन, टू रेस्ट पावर मतलब जो भी इसकी पावर है एक कम कर दो, तो टू रेस्ट पावर जे माइनस वन, राइट। और ये वैल्यू क्या है, टू है तो यहाँ पे आएगा वन, जे है तो आएगा जे माइनस वन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अगर मुझे लेंथ 8 का निकालना होता है, मैं यहाँ पे बस एक यहाँ पे बस समझा रहा हूँ मुझे यहाँ पे कि एस टी ऑफ आई ऑफ ए आई ऑफ थ्री, मतलब 8 साइज का निकालना चाह रहा हूँ। तो आई 8 साइज कैसे निकालूंगा कि पहले आप 4 का निकाल चुके हो और फिर 4 का निकाल चुके हो, इन दो 4 4 वाली सवेरे को बस ऐड, इनका जीसीडी तो करना है। तो जीसीडी कैसे निकालूंगा कि एस टी ऑफ आई का लेना है साइज 4 होना चाहिए, साइज 4 होना चाहिए मतलब 2, ठीक है। और अगला क्या आएगा, एस टी ऑफ आई प्लस आई को मुझे आगे जाना पड़ेगा ना, कितना आगे जाना पड़ेगा, इतना आगे जाना पड़ेगा, 2 साइज तक तो मुझे आगे जाना पड़ेगा, 2 रेस्ट पर 2 इतना आगे जाना पड़ेगा और इसका भी साइज 2, सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आई होप समझ आ रही होगी चीजें, है ना। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की मदद से मैं अपनी ये जीसीडी वाली जो टेबल है ये मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी तो हमने बस क्रिएशन ऑफ टेबल देखी है, अब हमें देखना पड़ेगा कि इस टेबल का यूज करके ये जीसीडी कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे जीसीडी निकालना पड़ेगा फ्रॉम इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 6 तक का मुझे जीसीडी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये एरे बना दी, 2 से लेके 6 तक का मुझे जीसीडी निकालना है, कैसे निकालूंगा, ठीक है। मेरे पास देखो ऑलरेडी जो आंसर पता है वो बस टू रेस्ट पावर का पता है लेंथ का, है ना। तो सबसे पहले आप क्या निकालो कि लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 निकालो जो कि इसमें आ रही हो, इस लेंथ में आ रही हो, मतलब 2 से लेके अगर मैं 6 तक जाऊँ तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ 2 जो इसके अंदर आ रही है वो कौन सी हो सकती है, 2 रेस्ट ऑफ 2 हो सकती है, राइट। 4 इसके अंदर आ रहा है तो पहले मैक्सिमम पावर निकाल दो जो इसके अंदर फिट हो रही हो, ठीक है। तो बेसिकली लॉग करके आप सिंपल निकाल सकते हो। तो कौन सी पावर आएगी, जे आएगा 2, तो मतलब 4 की 4 साइज की एरे आ रही है, मतलब मुझे पता है 4 साइज का एरे है, ठीक है, जो इसके अंदर आ रहा है। तो देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो आपको क्या निकालना है, 4 साइज का तो आपको ऑलरेडी आंसर पता है, ठीक है। तो आप क्या करो यहाँ पे आप क्या करो कि पहले आप आई से लेके 4 साइज का निकालो, आई से लेके 4 साइज का, आई से लेके 4 साइज का, यहाँ से यहाँ तक का जीसीडी आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पीछे से जाओ 4 साइज, इधर आगे जाओ, पीछे 4 साइज जाऊंगा तो पीछे से 4 साइज जाऊंगा तो ये वाले 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा, इन सारे एलिमेंट का आप जीसीडी निकाल लो, ठीक है। तो सेम एलिमेंट का 2 बार जीसीडी निकाल तो सेम होगा, तो अगर डुप्लीकेट आ भी रही तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो ऐसे करने से आप इन सारे एलिमेंट जो भी मैंने मार्क करे हैं इन सारे एलिमेंट का आप जीसीडी निकाल सकते हो। कुछ समझ आई, बात नहीं आई तो करना क्या है, करना यह है कि जो आई है, ठीक है, आई से आपको जाना है किस साइज तक का, जो जे बन रहा है 2 रेज़ पावर जे, ठीक है। तो ये वाली सवेरे बन गई, ठीक है। मैं इसे मिटाऊँ, अगर मैं इसे मिटाऊँ, ठीक है, अगर इसे मिटाऊँ तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वन थिंग, ये सवेरे का आपको आंसर पता है। और दूसरा क्या होगा, पीछे से जाओ, पीछे से 4 आगे जाओ, यहाँ तक का निकाल लो, यहाँ तक का आपको ऑलरेडी पता है आंसर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का और लास्ट से जाना, पीछे से जाना पड़ेगा, पीछे से 2 रेस्ट पर जे तक की एरे लेनी है बस, आगे से 2 रेस्ट पर जे तक की एरे, पीछे से 2 रेस्ट पर जे तक की एरे, इन दोनों एरे का आप जीसीडी निकाल लो, सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आंसर क्या बताया मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ों का आपको जीसीडी निकालना है। तो दो चीज़ें कौन सी, आगे से जिनका साइज 2 रेस्ट पर जे है, पीछे से जिनका साइज 2 रेस्ट पर जे है, सिंपल। तो आगे से मतलब एल से 2 रेस्ट पर जे, अब पीछे से आपको बस वो इंडेक्स ही तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैंने इंडेक्स निकाल दिया कि आर में से वो जो भी इंडेक्स है वो आपको माइनस कर दो, फिर वहाँ से आप 2 रेज़ पावर जे निकालो, ये जो वैल्यू आई इन दोनों वैल्यू का जीसीडी निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग रहा होगा बट बहुत सिंपल है ये, इसमें अगर आप 1-2 बार देखोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कोड देखते हैं इसमें से, ठीक है। तो कोड देखते हैं इसका सबमिशन, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला कोड देखते हैं, ठीक है। तो कोड एग्जैक्टली सेम है, ये सारा कोड सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, मिन स्टेबल का सारा सेम है, बस अंतर क्या है, ये जीसीडी निकालने का। तो जीसीडी मैंने बताया जैसे कैसे निकालूंगा, अभी जो मैंने पार्स टेबल बनाई या बाइनरी लिफ्टिंग करी उससे मैं निकालूंगा, ठीक है। तो मैंने ये जो 2D एरे बना रखी है वो बना रखी है, ये लॉग वैल्यू ये बता रहा है कि मैं बार बार लॉग की वैल्यू लॉग कैलकुलेट नहीं करना चाहता, तो इसलिए बस लॉग मैंने ऑलरेडी बस सेव कर लिया, ठीक है। तो सिंपल क्या है कि पहले मैंने ये लॉग की वैल्यू जो है वो मैंने लॉग की वैल्यू क्रिएट कर ली, ठीक है। देन मैंने बताया कि जो फर्स्ट रो तो बहुत इजीली आप क्रिएट कर लोगे, ये बिल्डिंग है कैसे आप क्रिएट करोगे, तो फर्स्ट रो तो क्रिएट करना बहुत आसान है। देन उसके बाद मैंने बताया कैसे निकालोगे आप जीसीडी ऑफ आई जे, कैसे निकालोगे कि आई ऑफ जे माइनस वन एंड आई प्लस 2 रेज़ पावर जे माइनस वन और जे माइनस वन, याद है ना आपको, ये जो बिल्डिंग का फॉर्मूला सेम वही बिल्डिंग का फॉर्मूला। तो यहाँ से मैंने ये टेबल क्रिएट कर दी, एक बार मैंने टेबल क्रिएट कर दी तो ये है कि हम टेबल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो एल से लेके आर तक का आपको निकालना, तो पहले आप निकालो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ जे, सॉरी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ 2, है ना, जो उसके अंदर फिट हो रही है। तो आगे जे आ गई, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एल से 2 रेज़ पावर जे इतनी साइज का आगे जाना पड़ेगा और यहाँ से 2 रेज़ पावर जे पीछे जाना पड़ेगा, सिंपल।
तो मैंने वही लिया कि L से 2j तक का जो एरे आ रही है उसका GCD क्या है, एंड देन R से मतलब ये पीछे वाले से, मतलब जो मैंने इंडेक्स में इतना आगे बढ़ गया देन वहाँ से 2j, ठीक है। तो आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, तो ये करोगे तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज है एज कम्पेयर टू पुराने वाले से, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहे थे, ठीक है। मैंने इसमें जिस सेगमेंट ट्री वाला कॉन्सेप्ट मैंने इसमें जानबूझ के बताया, क्योंकि सेगमेंट ट्री वाला जो लॉजिक है वो हमारा तब काम आएगा, मतलब तब बहुत इस्तेमाल आ सकता है अगर मान लो क्वेश्चन को थोड़ा सा ये और ट्रिकी बना देते और बोला जाता कि आप एरे में आप अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एरे में अपडेट कर सकते, अगर ये पॉसिबिलिटी होती कि एरे में आप अपडेट कर सकते हो, तो उस वाले केस में हमारा सेगमेंट ट्री वाली ही अप्रोच काम आती, तब मेरी ये बाइनरी लिफ्टिंग वाली अप्रोच काम नहीं आती। तो बस मेरा जो एम था सेगमेंट ट्री वाली अप्रोच बताने का, कि पहला था कि वो बहुत ईजी था समझाने में, और दूसरा कि अगर वो तब हमारा बहुत बेनिफिशियल होता है कि जब भी अपडेशन हो रही होती है एरे में, ठीक है। आयो आपको चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई, सोचता हूँ कि थोड़ी छोटी वीडियो बनाऊंगा, बट इतनी सारी चीज़ें आ जाती है कि वीडियो बड़ी बनी जाती है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।